आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये वैलेंटाइन डे स्पेशल है। आई होप आपको अच्छी लगे। लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू आर्मी। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन पाक जिमिन, सेविज गर्ल जो किसी से नहीं डरती है और कहने से तो पीछे नहीं हटती। और ये है जियोन जंगकुक, कॉलेज के प्रोफेसर जो जिमिन को हमेशा टीज करते रहते, परेशान करते रहते, बहाना ढूंढते जिमिन को परेशान करने का कि कोई ऑप्शन मिले और मैं जिमिन को परेशान करूं। ये है मिनी योंगी जो कि ये भी प्रोफेसर है कॉलेज में और ते इनकी क्रश है। अंदर ही अंदर प्यार करते हैं ते से बहुत ज़्यादा। अदर साइड ये हमारी किम तेयन जो कि अपने प्रोफेसर की फेवरेट है। उन्हें बहुत पसंद करती है लेकिन कहती नहीं है कभी, बस अपने दोस्तों को बताती रहती है। ये है जंग हसक, ये भी प्रोफेसर है कॉलेज में। ये किसे पसंद करते हैं आपको स्टोरी में पता चली जाएगा अभी। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन हमारा देख कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सब लोग कितने सारे दोस्त हैं। और तुझे देख, तेरे हम दो ही दोस्त हैं, मैं और आयु। हाँ जिमीना, बस 3 ही दोस्त हैं हम मिला के। लेकिन लोगों को कितना लंबे लंबे पता कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं और हम 3 बस। कैसा लगता है? अच्छा है ना, 3 है, ट्रायंगल बनाते हैं ना, कितना अच्छा लगेगा ट्रायंगल। और ज़्यादा दोस्तों की क्या ज़रूरत है गाइज, हम 3 काफ़ी नहीं है क्या? तुम्हें और दोस्त चाहिए? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी दोस्त। ट्रायंगल, सीरियसली ट्रायंगल चाहिए तुझे? इतनी बोरिंग है ना तू, आई स्वेयर तेरा पता नहीं क्या ही होगा। खैर छोड़, जाने दे, हम 3 ही ठीक है। वैसे भी ये सब छोड़ो, क्लास में चलो। पता है ना मिस्टर जॉन ने कल बोला था असाइनमेंट दी थी, कंप्लीट करके लाए हो ना सब लोग? आज चेक करेंगे, कुछ भी हो जाए। What the fuck? मैंने असाइनमेंट तो की थी लेकिन मैं अपने घर ही भूल गई टेबल पे। ओह गॉड, व्हाट? मतलब तूने असाइनमेंट कंप्लीट की और फिर लेके नहीं आई, टेबल पे भूल आई? जिमिन आर यू सीरियस? वो मिस्टर जियोन है, तुझे पता है ना कैसे है? आई नो। और वैसे भी वो खड़ूस आदमी तो मुझे टॉर्चर करने के बहाने ढूंढता है। अब तो मेरी गई, मैं गई, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज तो मैं गई बस। जिमिन तू घर जाके ला सकती है क्या? देख घर जाके ले अपन अपनी असाइनमेंट, वरना सर तो तुझे छोड़ेंगे नहीं आज। आयु मैड, तुझे समझ आ रहा है तू क्या कह रही है? 2 मिनट है क्लास में पहुंचना, भाग के। गॉड गाइड, मैं क्या करूं? प्लीज मुझे बचा लो, वरना प्रोफेसर तो ना मेरा दिमाग खा जाएगा। मुझे लेक्चर सुनना पड़ेगा, ऊपर से डांट, पनिशमेंट। नो 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 नो। और वैसे ही बहाने ढूंढते हैं मुझे परेशान करने के। प्लीज गाइस हेल्प। प्रोफेसर, आज तो आप हमारी असाइनमेंट चेक करने वाले थे ना, आप भूल गए क्या? हम सब करके लाए, आप असाइनमेंट चेक नहीं करोगे? आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप हमें पढ़ा दीजिए ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। थैंक यू लिसा, मुझे याद दिलाने के लिए। हाँ तो मैंने असाइनमेंट दी थी, सबने कंप्लीट कर लिए? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। इस पिच को भूलना जरूरी था, अच्छे खासे प्रोफेसर भूल गए थे, मिस्टर जॉन को याद आ गया। ओह गॉड लिसा, आई विल किल यू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें आज ही कहना था असाइनमेंट के लिए। जिमिन, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तुम्हें? खुद से ही बड़बड़ाई जा रही हो, क्या हुआ है? चलो एक काम करो, सबसे पहले तुम ही दिखाओ अपनी असाइनमेंट, दिखाओ। जी सर, ये लीजिए, चेक कर लीजिए। जंगकुक जिमिन के असाइनमेंट चेक करने लगता है। जुनवो, तुम अपनी असाइनमेंट नहीं लेके आए हो? हाँ, तुमने नहीं कंप्लीट की अपनी असाइनमेंट, तुमने नहीं दी है, क्या हुआ बताओ कुछ। आई एम सॉरी सर, असाइनमेंट तो मैंने की थी लेकिन मैं घर पे भूल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, बट तुम्हारी असाइनमेंट में मैंने चेक किया अभी, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ आई हैं। हर पेज पे 2 या 3 गलतियाँ मिल रही हैं मुझे। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से करना और कोशिश करना कि गलतियाँ ज़्यादा ना हो, ठीक है? और असाइनमेंट पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे इधर उधर नहीं। तुमने बहुत सारी गलती की अपने असाइनमेंट पे, देखो मैं चेक कर रहा हूँ कितनी सारी मिस्टेक्स हैं, हर पेज पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। बट सर
मैंने तो बड़े ध्यान से की थी, आपको गलती कहाँ से मिल गई? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। Fuck, बोल दिया। अब तो मैं गई। सुन, देखो भी यही मिला था नमूना पीस, इसके मुंह से 1 सेकंड में निकल गया सब कुछ। गॉड। पाक जमीन, खड़ी हो जाइए। अभी तुमने बोला था कि तुम्हारी है? मैंने 1 सेकंड में पहचान लिया कि ये तुम्हारी नहीं है। झूठ क्यों बोला? रीजन बताओ अब मुझे आप। सर वो असाइनमेंट तो मैंने की थी, लेकिन मैं घर पे भूल गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? तुम बता भी तो सकती थी कि तुम घर पे भूल गई हो, लेकिन नहीं, तुमने किसी और की लेके मुझे चेक करा रही हो। एक काम करना, तुम मुझसे ना मेरे केबिन में आके मिलना क्लास के बाद, फिर बात करते हैं। क्या तो इतने आराम से रहे, जस्ट मैं बोलती और आप एक्सेप्ट कर लेते, मान लेते कि मैं घर पे भूल गई। आप बिल्कुल भी नहीं मानते सर। आपके दो सींग है ना सिर पे, दिखाई नहीं देते, लेकिन है, उनसे मारते हो आप। और ये ना बोलने वाली बात है, सब अंधविश्वास है। आप बहाने ढूंढते हो मुझे टॉर्चर करने के, मुझे परेशान करने के, और कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें बकवास है सर। जिमिन, बिहेव योरसेल्फ। और प्रोफेसर से ऐसे बात करते, ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी टोन को ना चेंज करो। और आज तुम मुझसे मेरे केबिन में आके मिलोगी स्कूल के बाद, क्लास खत्म होने के बाद। उसके बाद बात करती है तुमसे, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि प्रोफेसर से कैसे बात की जाती है, कैसे तमीज से पेश आते हैं। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सॉरी। आज तेरी मौत है और तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। जिमिन तू तो गई। पाक जिमिन, अपना सॉरी अपने पास रखे, और पूरी क्लास अटेंड करने के बाद आप मुझसे मेरे केबिन में आके मिलेंगे। और नहीं मिली तो आपको पता ही है आपके साथ क्या हो सकता है। तो होपफुली आप मेरे केबिन में आके मुझसे मिलेंगी। ओके, मैं आके मिलती हूँ क्लास एंड होने के बाद। ये झंडू ही मिला था तुम्हें, एक झंडू का ही लेना था। इससे अच्छा होता मैं सर के सामने जाके बोल देती कि सर मैंने नहीं किया है, वो ज़्यादा बेहतर होता। इसकी 36 गलतियाँ निकली है ऊपर से। पता नहीं मिस्टर जॉन क्या करने वाले मेरे साथ। आई एम सॉरी जिमीना, हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा झंडू निकलेगा, तुझे और प्रॉब्लम में फंसा देगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या करूँ तेरा सॉरी का? अचार डालूँ, अचार बना के खा जाऊँ? हाँ, कुछ हुआ, कोई बेनिफिट हुआ? नहीं ना। जिमिन, इधर उधर देख के बोला कर, और या तो मत ही बोला कर, चुप रह। पीछे देख, कोई खड़ा है। क्या देखो पीछे? है क्या देखो? वो 2 सिर वाला खड़ा है क्या? मेरी जिंदगी खराब होगी, मैं क्या करूँ गाइस? हाँ, तो यानी कि मेरे सिर पे 2 सींग हैं। मिस पाक, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे सिर पे 2 सींग हैं, और आप अपने प्रोफेसर से पीछे भी ऐसे ही बात करती हो। सर वो क्या है ना, गलती आपकी है। हमेशा आप गलत जगह क्यों आ जाते हो? मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, दिल की बात बोल रही थी, आप आ गए। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ आप? आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज। ओह, तो इसमें भी मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। वाह, वेरी नाइस। वो क्या है ना गाइस, दुनिया के पास मुसीबत आती है, मैं मुसीबत के पास पहुंच गई हूँ। पता मिल गया उसे मेरा, तो हो सके तो मुझे भूल जाना और मेरी बॉडी को दफना देना। बाय। सॉरी टू से, लेकिन एक बात बताइए तो प्रोफेसर जॉन से इतना डरती क्यों? मुझे समझ नहीं आता। उसके उनके सामने ना तेरी बोलती बंद हो जाती है, तो एकदम से अजीब ही हो जाती है। बिल्कुल वैसी हो जाती हूँ जैसे कि तू हो जाती है मिस्टर मिन के सामने, और तू हो जाती है मिस्टर जंग हसक के सामने। वैसी हो जाती हूँ, बात खत्म। जिमी ना, सॉरी ना, अब बस कर, गुस्सा कितना करेगी? बोल दिया ना। हाँ प्लीज़ यार, माफ़ कर दे। देख, जो भी हुआ गलती से हुआ। हमें नहीं पता था मिस्टर जॉन इतने गुस्से में होंगे, इतना भड़क जाएंगे तुझ पर। मैं कम इन सर? कम इन सर। अपने, हाँ आओ। सॉरी सर, वो मैंने गुस्से बोल दिया था। गुस्से में? हाँ, गुस्से में बोल दिया था बस। गुस्से में ऐसे गुस्सा प्रोफेसर पे करते हैं? नहीं सर। फिर कहाँ से सीखा ये सब चीज़ें? ये तरीका बात करने का प्रोफेसर से? ऐसे बोला जाता है प्रोफेसर को? है
इरिटेट होके गुस्से में कुछ भी बोल देना, ये कोई तरीका है? वैसे ये तो नहीं है तुम्हारी। सर, जब आपके पास थी तो आपने मुझे ये सब क्यों किया और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और आपने झूठ बोला? सर, आपको जब पता था कि मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है आपके पास, वो क्या है ना, तुम्हारी मॉम मिली थी मुझे, उन्होंने मुझे दे दिया तो इसलिए मेरे पास थी, मैं तो देखना चाहता था। सर सर प्लीज 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 आप दूर रहिए। आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे प्रोफेसर हो। सर, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो दूर खड़ा हूँ, इतनी दूर हूँ तुमसे, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा हूँ? कुछ भी मत बोलो जिमिन, पता है मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तुम जा सकती हो। जिमिन, क्या हुआ? कितनी असाइनमेंट दी सर ने? ज़्यादा तो दी नहीं दी, मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, देख ज़्यादा दी होगी तो। तू अपनी हेल्प तो अपने पास ही रख, और कोई असाइनमेंट नहीं दी मुझे, उल्टा फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ। दूसरी वाला डेविल मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। ओह माय गॉड, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर जॉन, वो भी फ्लर्ट, और वो भी तेरे साथ? पागल हो गई जिमिन, मुझे लगता है ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये काम कर, घर चलते हैं। मिस्टर जॉन प्रोफेसर, वो भी तेरे साथ फ्लर्ट करेंगे? कुछ भी मत बोल यार। ओह गॉड, हमारी दोस्त पागल हो गई। तो सुनिए जिमिन क्या कह रही है। मिस किमते, ओह आयु, जिमिन तुम भी हो? क्या हुआ, छुट्टी नहीं हुई अभी तुम लोगों की? वैसे मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हो गया कॉलेज बंद हुए, तुम लोग घर नहीं गए अभी तक? क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर, वो हम जा ही रहे थे, जिमिन को प्रोफेसर जॉन ने बुलाया था, कुछ काम था, इसलिए मैं आयु वेट कर रही थी। हम जा रहे, बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। पागल, कुछ भी बोलती है, क्यूट है। मॉम, मॉम कहाँ हो? आपने सर को क्यों दी मेरी फाइल? फाइल? मैंने तो कोई फाइल नहीं दी तेरी तरफ से सर को। और कौन सी फाइल की बात कर रही है तू? मैंने तो कोई फाइल नहीं दी है। मॉम, मेरी असाइनमेंट फाइल आपने मिस्टर जॉन को दी थी ना, मेरे जो प्रोफेसर है। आपने क्यों दी उन्हें? नहीं देनी चाहिए थी ना। एक मिनट, मैंने कोई फाइल नहीं दी है, वो रखी तेरी टेबल पे, मैंने नहीं दी है। अरे तू क्या बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कॉलेज से आते ऐसे ही कुछ बोलता है क्या? चल जा फ्रेश हो क्या, मैं खाना लगा देती हूँ गर्म करके। कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है लड़की। ओके मॉम, मैं आती हूँ, आप खाना गर्म कीजिए। फाइल तो ये रखी, मतलब मिस्टर जॉन ने झूठ बोला मुझसे। ओह गॉड, अब तो मुझे डर लगने लगा। सर, पता नहीं क्या इरादा है सर का। गाइज सभी लोग सीट पे बैठ जाओ, मैं प्रोफेसर जॉन की एक्टिंग करके दिखाती हूँ आपको, एंजॉय करना। ओके, और हाँ, एकदम प्रोफेसर ही समझना मुझे। हाँ, तो कैसे करते हैं सर? रियली, दुनिया ना पैर पर कुल्हाड़ी मारती है, इसने तो कुल्हाड़ी पे पैर दे के मारा है। आज तो इसे कोई नहीं बचा सकता। कल तो कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज प्रोफेसर जॉन इसे नहीं छोड़ने वाले। दीदी, जिमिन की हेल्प कर, प्रोफेसर पीछे खड़े। जिमिन तो आज किसी भी हाल में नहीं बचने वाली है, प्लीज जल्दी कर, कुछ बताते कर हेल्प। चुप रहना, देखती है ना आज ये क्या करती है, और फिर उसके बाद प्रोफेसर इसके साथ क्या करते हैं। जिमिन, कल मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था? जिमिन, असाइनमेंट। जिमिन, ये बिहेव। जिमिन, असाइनमेंट चेक कराओ। जिमिन, तुम ठीक से बैठी नहीं हो। जिमिन, तुम ठीक से सांस नहीं ले रही हो। जिमिन, तुम्हें ये नहीं आता। जिमिन 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 ये, जिमिन वो, जिमिन ये, जिमिन ब्ला ब्ला ब्ला। अरे वाह जिमिन, मुझे तो एक बार को ये लगा कि मैं ही खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं ही बोल रहा हूँ तुम्हें ये सारी चीज़ें। क्या बात है, तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद है मेरी एक एक चीज़। वाह, बड़े ध्यान से देखती हूँ मैं तुम्हें, क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, क्या कहता हूँ कैसे कहता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, सॉरी 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 सर, आई एम सॉरी सॉरी। जल्दी से जिमिन अपना हैंकी निकालती है, प्रोफेसर की सीट साफ करके। सॉरी सर, और चली जाती अपनी सीट पे। पागल लड़की, जब देखो क्यूट सी हरकतें करती है और फिर कहती है सर आप मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। मेरा दिल शांत हो जाए।
ऐसे ही थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होता है कि सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, कुछ अनाउंसमेंट करना है। हाँ तो बच्चों, एक ट्रिप अरेंज की है हम लोगों ने। सभी बच्चे ट्रिप पे चलने के लिए तैयार हो जाओ, और जिसको जाना है वो अपना नाम लिखवा दो, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन कौन जाएगा। और जो जो नहीं जाना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली जाना चाहिए सबको। तो अपने घर पे बात कर लो और अपना नाम लिखवा दो। जिमिन सुन के बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने घर आती है। घर आने के बाद फिर अपनी मॉम को मनाने लगती है। क्या बात है, आज तुझे मॉम दिखाई देगी? वैसे तो बेटा तुझे मॉम दिखाई नहीं देती है। कॉलेज से आई सीधे अपने रूम में जाती है, आज क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मॉम, कॉलेज की ट्रिप जा रही है, मुझे जाना, प्लीज 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 मॉम। हाँ, जब भी मैं बोलूँ कि सूरज कहाँ से उगा है, कॉलेज की ट्रिप में जाना, इसलिए मॉम को मस्का लग रहा है। हाँ सही है बेटा, वैसे तो तुझे मॉम याद ना आती। मॉम प्लीज, देखो ते भी जा रही है, आयु भी जा रही है, सब जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मुझे भी जाने दो ना प्लीज मॉम, प्लीज 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 मॉम प्लीज। कौन कौन सी दोस्त जा रही है तेरी, पहले बता, फिर मैं बताऊंगी भेजना है या नहीं भेजना है। और झूठ मत बोलना, समझ में आई? अगर तूने झूठ बोला ना कि वो ते जा रही है, आयु जा रही है, तो देख लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तेरे? मॉम झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, ते भी जा रही है, आयु भी जा रही है, और लिसा भी जा रही है, सारी दोस्त जा रही है मेरी, मैं ही नहीं जा रही हूँ। मेरा अभी तक कंफर्म नहीं है। तेने बोला है कि जल्दी से कंफर्म करके बता देना मॉम, प्लीज़ जाने दो ना प्लीज़। देख जिमिना, मैं हाँ तो कर रही हूँ जाने के लिए, लेकिन बेटा अपना ध्यान रखिए। तुझे पता है ना कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी। अपना ध्यान रखना, हाँ, और खूब इंजॉय करना। और हाँ, ध्यान रखना अपना। जिमिन बहुत खुश हो जाती है, अपनी मॉम को कह लेती है, मॉम आई लव यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड की बेस्ट 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 मॉम हो। आई लव यू मॉम, आई लव यू। गॉड प्लीज हेल्प करना, मेरे कुत्ते फ्रेंड्स आए हो। ये देखो, हम इन मैडम का वेट कर रहे थे कि आएंगी या नहीं आएंगी, क्या चक्कर है। और वो देखो मैडम स्टाइल मारती हुई आ रही है, देखो। हाँ आ गई जिमिना, थैंक गॉड तू आ गई, हमारी तो जान निकली जा रही थी पता नहीं कहाँ। यार मैं जब भी कोशिश करती कि तुम लोगों से बात कर लो, पूछ लो कि तुम लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो ट्रिप पे, तो मॉम सामने आ जाती, क्योंकि मॉम को मैंने झूठ बोला था तुम लोगों के नाम पे ही। मुझे नहीं पता था तुम लोग आओगे या नहीं आओगे, मेरी बात भी नहीं हो पाई थी। तो जब भी फ़ोन करती है पूछती मॉम के सामने, तो मॉम कहती तू तो कह रही थी दोनों जा रही हैं, तो पूछ रही है मुझसे। मतलब आंटी से तूने हमारे नाम पे झूठ बोल दिया, और तुझे पता भी नहीं था, तुम्हारी हमारी बात भी नहीं हुई तेरी मेरी। हे भगवान जिमिना, तू सच में अपने लिए खुद ही मुसीबत बोल लेती है, फिर मैं इस मुसीबत में फंस गई। हद है यार। यार मजाक मत उड़ाते थे। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था, वैसे मुझे ट्रिप पे जाना था, इसलिए मैंने मॉम को झूठ बोल दिया। ते ये सब छोड़, एक बात बता, मिस्टर जॉन तो नहीं आ रहे? अगर वो आए ना खड़ूस दो सींग वाले, तो आई स्वेयर ट्रिप की वाट लगने वाली है। वो तो नहीं आ रहे, सच्ची सच्ची बताना। जिमिन बात ही कर रही होती है, तीते में जंग को कैटरी हो जाती है। ते वाह क्या बात है जिमिना, तुमने सही बोला था। ओह माय गॉड, मुंह तोड़ना बंद कर, सर देख रहे तुझे। देखना मेरा हार्ट, oh my god, so damn hot, freaking so much hot. क्या है ये, कौन सा रूप है मिस्टर जॉन जंगकुक का? oh my god, मेरा दिल कर रहा है सर को अभी खा जाऊं। मैडम कुछ तो शर्म कर लो, वो तेरे प्रोफेसर है, तो स्टूडेंट है उनकी, उस तरीके से भूखी निगाहों से देखना बंद कर। क्या करूं यार, ये आदमी इतना हॉट लग रहा है, इतना सेक्सी लग रहा है, दिल कर रहा है इसे कच्चे को खा जाऊं। देखना, पियर्सिंग, टैटू, ब्लैक हुडी, हाय आज तो ये बंदा मुझे मार के छोड़ेगा। भगवान, सर आज घर से कसम खा के निकले के थे क्या कि आज ऐसे नहीं तो वैसे जिमिन की जान ले लूं। हाय माय ड्रीम मैन की तरह है बिल्कुल भी। एक मिनट, ओह अब समझी मैं, उस दिन मैंने सर को बोल दिया था ना, इसलिए सर ऐसे बन के आए हैं।
क्या बात है मिस्टर जियोन, हाँ तो काफी हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। हाय, क्या करूं, मेरी नजरें आपसे हट ही नहीं रही है, मैं चाह के भी नहीं हटा सकती हूँ। आई एम सॉरी सर, बट मैं नहीं हटा सकती। ये लड़की मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है, मैंने क्या कर दिया ऐसा? ओह गॉड, सब लोग क्या सोच रहे होंगे, ये मुझे घूरे जा रही है। तो जंगकुक जाता है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है इतनी देर में। सर, क्या प्रोफेसर मिन भी आ रहे हैं क्या ट्रिप पे? प्लीज सर बता दो मुझे। मिस किम, जाके सीट पे बैठ जाओ और मिस्टर मिन आ रहे हैं। और हाँ, अपनी दूसरी फ्रेंड से भी कह देना कि मिस्टर जंग हजक भी आ रहे हैं, कहीं वो ना आ जाए उठ के मुझसे पूछने के लिए, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, एंड थैंक यू सर आप बताने के लिए, थैंक यू। फिर जंगकुक ते के पास जाता है और ते के कान में, और अपनी दूसरी फ्रेंड से कह दो कि मुझे चेकआउट कर लिया हो तो मुझे घूरना बंद करे, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसे घूर रही है जैसे मुझे कच्चे को खा जाएगी अभी, जा बोल दे। उसके बाद ते अपनी सीट पे जाती है और जाके जिमिन से, सर को घूरना बंद कर, सर ने बोला है कि चेकआउट कर लिया हो तो बस करे, सब ऐसे घूरी जैसे मुझे कच्चे को खा जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, तो जिमिना प्लीज़ घूरना बंद कर। मैं क्या करूँ देखना, और मिस्टर जॉन देखना, फ्रिकिंग सो हॉट, दिल कर रहा है इस आदमी को भी खा जाऊँ मैं क्या करूँ बता, कितने हॉट लग रहे हैं यार। जिमिना तेरे प्रोफेसर हैं और ये सब अच्छा नहीं लगता, जस्ट शट अप। आमी आप बताओ सर, आपको हॉट नहीं लग रहा? दे उत्ते सोहणिया अपने सहादे उत्ते तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैंदे, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैंदे, तू अज मैनू। फिर सभी लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, सब उतर रहे होते हैं। जंगकुक, मिस पार्क, अपने प्रोफेसर को चेकआउट करना नॉट ए गुड मैनर्स, दिस इज ए बैड मैनर्स। हाँ, और मैं देख रहा हूँ बस में सिर्फ मुझे ही चेकआउट किए जा रही है इतनी देर से, पेट नहीं भरा है क्या मुझे देख देख के, ऐसा क्या देख लिया? और वैसे भी मैं तो बुढ़ा हूँ, तुमने बुढ़ा बोला था ना, याद है? तो मुझे इतना क्यों घूर रही हो, इतना क्यों चेकआउट कर रही हो? हाँ, सॉरी सर, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप तो कहीं से भी बुढ़े नहीं लग रहे हो, सच में सर, सॉरी टू से, बट आप आज डैम हॉट लग रहे हो, दिल कर रहा खा जाऊँ। सॉरी सर, बट आई एम नॉट सॉरी, मैंने जो भी बोला सच बोला, बाय सर। और जिमिन भाग जाती है। क्यूट। सभी लोग ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं, खूब मस्ती कर रहे होते हैं, खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। गाइस एकदम बच्चों जैसी ट्रिप लग रही है, जैसे बच्चे ट्रिप पे आए हों। क्यों ना ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, मज़ा आएगा, बहुत बोरिंग हो गई है। हाँ सही कह रहे हो तुम, ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, मज़ा आएगा। कौन कौन खेलेगा, जल्दी आओ सर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रूथ और डेयर। जिमिन तुम तो जरूर खोलोगी क्योंकि तुम तो डेयर लोगी, है ना? लीसा पहले तो जिमिन से पंगा लेती है, फिर वो तुझे तोड़ती है तो फिर कहती है जिमिन ने मुझे मारा, फिर कंप्लेंट करती फिरती है। दूर क्यों नहीं रह सकती है तू उससे? सुबिन जस्ट चिल यार। और वैसे भी तुझे पता नहीं है लीसा की आदत कैसी है, उसे भौंकने की आदत है, भौंकने देना। और रही बात हमारी जिमिन की, तो वो तो डेयरिंग है। चलो खेलते हैं ट्रूथ और डेयर, हम देखते हैं तुम क्या डेयर दोगे जिमिन को। इधर इन लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है, अदर साइड जंगकुक फोन कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है, जिमिन ये देख रही होती है। ये लो लीसा, तुम मुझे डेयर देने की कोशिश कर रही थी, मतलब मेरी वजह से तुमने ट्रूथ और डेयर गेम स्टार्ट किया, और बोतल भी तुम्हारे सामने आके रुकी, वो भी पहली बार। अब तुम क्या लोगी, ट्रूथ या डेयर? मैं ट्रूथ लूँगी। एक मिनट गाइस, लीसा से तो मैं क्वेश्चन करती हूँ। हाँ तो मिस ललीसा, प्रोफेसर से पे मुंह मारना कब बंद करोगी तुम, बताओ? एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? मैं कोई प्रोफेसर पे लाइन नहीं मारती। उप्स, आउच, बड़ा जोर का लगा। तुम भी ना, तुमने लीसा की पोल सबके सामने खोल दी। अब देखना बेचारी कितनी एम्बैरेस हो गई है। कोई बात नहीं लीसा, होता है। जस्ट शट अप, ओके?
तुम दोनों दोस्त को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी बकवास ना बंद करो और गेम पे ध्यान दो। ओ बुरा लग गया, कोई बात नहीं, बुरे को बुरा लगना अच्छी बात होती है। ओ इस बार तो आयु फंस गई। तो हाँ आयु, एक बात बताओ, तुम अपने क्रश को कब प्रपोज करने वाली हो? कॉलेज के बाद या कॉलेज टाइम में ही प्रपोज करोगी? बोलो जिमी ना। हाँ मैं कॉलेज एंड होने के बाद, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने क्रश को प्रपोज करने वाली हूँ। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। हाँ तो तुम्हारा क्रश है कोई, और है तो कॉलेज में है या कॉलेज के बाहर है, ये बताना तुम्हें। क्रश तो है मेरा, लेकिन वो कॉलेज में ही है। और एक टाइम में क्वेश्चन, वाओ तुम तो बहुत तेज हो। मतलब तुमने आंसर भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया तुम्हारा क्रश कौन। अभी रुकिए ना, सही जगह आके बोतल। तब पाक जिमिन, ट्रूथ या डेयर? बेटा यहाँ बैठा हुआ हर एक बंदा जानता है, पूरा कॉलेज जानता है, जिमिन डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। डेयर, अब देख क्या देना है। हाँ तुम प्रोफेसर जॉन को ना लिप टू लिप किस करके आओ, मैं भी देखती हूँ कैसे करोगी। बस मिस्टर जॉन को किस करना है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वेट एंड वॉच। अभी 2 सेकंड दो, मैं अभी किस करके आती हूँ। वेट। आंटी आपका बेटा थोड़ा शौक है, थोड़ी देर में बात करेगा। हाँ हेलो मॉम, हाँ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ मॉम। ओके बाय। जिमिन सीरियसली तुम मिस्टर जॉन जंगकुक प्रोफेसर को किस करके आ गई? हे भगवान तेरा क्या होगा। जस्ट शट अप दे, नॉट ए बिग डील, किसी तो करनी थी। और वैसे मुझे डेयर मिला था तो मैंने कंप्लीट किया है। क्या हो गया? नॉट ए बिग। अभी ये क्या हुआ? मतलब इनडायरेक्टली मेरी इज्जत पे हमला हुआ। मैं प्रोफेसर हूँ, कोई गली चलता मजनू नहीं है जो ये लड़की आई और मुझे किस करके चली गई। और मुझे ही पता है मुझे कितना डर लग रहा था, वो भी 2 सींग वाले के सामने जाने में। मेरी फट के हाथ में आ गई थी, लेकिन क्या करूँ, देर था और मुझे करना था किस। आई एम सॉरी प्रोफेसर, प्लीज इसका बदला मत लेना। बस ऐसे ट्रिप सब एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। इधर जंगकुक सोच रहा होता है उसके साथ क्या हुआ था। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे। जिमिना बेटा उठ जा। मिनी देख आज घर पे गेस्ट आ रहे हैं और तू अभी तक सो रही है। चल खड़ी हो जा, देख सुबह के 8 बज गए। गेस्ट आने वाले हैं घर पे, जल्दी उठ जा जल्दी। हाँ ओके मॉम उठ रही हूँ। वैसे भी आपको पता है ना संडे को मैं देर तक सोती हूँ, उसके बाद भी आपने आज गेस्ट बुला लिए। मॉम आप भी ना, मुझे नींद आ रही है। मॉम ने उठा दिया सुबह सुबह। और यू रेडी? बस 10 मिनट दो, मैं 1 घंटे में रेडी होके आती हूँ। हद है इस लड़की से, 10 मिनट दूँ 1 घंटे में तैयार होके आएगी। बेटा जल्दी तैयार होके आ जा, वो 9 बजे तक आ जाएंगे सब लोग। ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर में 2 ही लोग तो हैं, तू है और मैं हूँ, और तू नहीं दिखेगी तो कैसा लगेगा। मॉम ऐसे कौन से गेस्ट आ रहे हैं जो आप मेरे पीछे पड़ गए सुबह सुबह? मुझे सोने भी नहीं दिया। एक संडे का दिन मिलता है जिसमें मैं रिलैक्स करती हूँ, आराम से सोती हूँ, और आपको उस दिन भी सुकून नहीं है। कौन है ये गेस्ट? आई हेट दिस। जिसू ये तो गलत बात है भाई, जिमिन की सुबह सुबह नींद खराब कर दी तुमने हमारी वजह से।
ये तो ठीक नहीं है। सॉरी बेटा। हेलो अंकल। सॉरी, मैं आपको नहीं बस मॉम को बोल रही थी। आई एम रियली सॉरी। अंकल आइए ना, आइए बैठिए। हेलो आंटी। मॉम ये कौन है? हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं तुम्हारा आर्यन अंकल, ये तुम्हारी जिन आंटी है। तुम हमें नहीं जानती हो बेटा, मैं तुम्हारे डैड का और जिन तुम्हारी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है। हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो मिलना बहुत टाइम बाद हुआ है बस। हाँ बेटा जिमिन, तुम्हारे डैड, मैं, जिन भाभी, आर्यन भाई साहब, हम साथ में ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके बाद हमारी शादी हो गई, फिर भाई साहब यूएस शिफ्ट हो गए, तो मिलना जुलना कम रहा। फिर तुम्हारे डैड नहीं रहे, अभी आ गए थे तो कभी कभी मिलने आ जाते हैं। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, एक्चुअली में मैंने कभी देखा नहीं ना आपको, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। माफ़ कर देना। हेलो आंटी। अरे कोई बात नहीं जिमिन, हम तो तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तुझे तो पता भी नहीं है हमारे बारे में। और वैसे भी तू तो हमारी है ही, तो तुझे कैसे भूल जाए हम, तुझे तो कभी नहीं भूल सकते। हाँ, आपकी मतलब मेरी कुछ समझ नहीं आया आंटी, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं आपकी कैसे हो गई? मैं तो अपनी मॉम की बेटी हूँ ना। जिमिन बेटा सारी बात अभी अभी एक बार में पूछ लेगी? जा पानी लेके आ, अंकल आंटी को पानी नहीं पूछेगी, बाद में बताते। जा पानी ले। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कुक नहीं आया? वो तो आने वाला था ना आपके सबके साथ। अरे भाभी आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को कैसे हैं, आधे से ज़्यादा टाइम तो उनका फ़ोन पे निकलता है। आते आते कॉल पे बात करने लगा, किसी का फ़ोन आ गया था, आ रहा होगा अभी थोड़ी देर में। मॉम कहीं तो कम से कम मुझे छोड़ दो, मेरी बुराई कहीं तो मत करो। सुबह का कॉल था, मैं सुबह से बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। हेलो आंटी, कैसे हो आप? सॉरी मैं कॉल पे बिजी हो गया था। मॉम की बात का बुरा मत मानना, मॉम की आदत है ऐसे बात करने की। डैड मॉम को समझा दिया करो, कहीं जाके तो मुझे छोड़ दिया करे, हर जगह मेरी बुराई करने लग जाती है। थक गया हूँ मॉम से। इतने में जिमिन पानी लेके आती है और जंकू को देख के जिमिन एकदम शॉक्ड हो जाती है। जिसको कुछ भी बोल, मेरी बहू है बहुत खूबसूरत, देखना कितनी सुंदर, एकदम चांद का टुकड़ा, कितनी प्यारी है, इतनी सुंदर, ऐसा लगता है कोई डॉल बैठी हो। हे भगवान। बहू, आंटी आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपकी बहू कहाँ से होगी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। और वैसे भी वो, अरे हाँ, सुंदरता का क्या करोगे भाभी, काम तो कुछ करती नहीं है, चाय भी नहीं बनाती है मैडम, सुबह उठ के कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से दोस्तों के साथ मस्ती, बस ये चलता है। ये नहीं है मॉम की थोड़ी सी हेल्प कर दें, कभी चाय भी बना ले। मॉम प्लीज सबके सामने तो ऐसे मत बोलो, और वैसे भी मुझे आती है चाय बनानी, मैं बना लेती हूँ चाय। आंटी आई एम सॉरी बट मेरी मॉम ऐसी है, कुछ भी बोल देती है। मॉम प्लीज़। वैसे जिसु आई भी हम इसी काम से हैं, अब जिमिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो सगाई तो उनकी हो रखी है। वैसे भी अगर करना चाहो तो दोबारा कर सकते हैं हम लोग सगाई, बाकी इनकी शादी की बात करनी थी तुमसे, तो इसलिए हम लोग आए थे। जब शादी की बात तो पहले से ही हो रखी है, इनकी दादी दादा ने पहले से तय कर दी थी इन लोगों की शादी, तो अब आगे बस इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, शादी करनी है, तो तुमसे बात करनी थी इस बारे में। आपका थैंक यू भाई साहब, मुझे तो लगा था ये नहीं रहे तो आप भूल गए होगे कि जिमिन का जंकू का पहले से रिश्ता पक्का हो रखा है। मुझे लगा पता नहीं मेरी जिमिन को कोई अच्छा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन अब तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, आपने बोल दिया, अब तो मैं बेफिक्र मर सकती हूँ। मेरी जिमिन को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छे डैड मिल जाएंगे, अच्छी सास मिल जाएंगी, जैसी जिन भाभी हैं तो मुझसे भी बहुत अच्छी हैं। जिमिना तो बहुत खुश रहेगी इनके घर। अरे जिन भाभी तुझे बचपन से बहुत प्यार करती हैं, अपनी बेटी की तरह रखा उन्होंने, मैंने भी इतना प्यार नहीं किया होगा तुझे जितना इन्होंने किया है। और अब तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ कि तेरी शादी हो जाएगी, तू आराम से अपने घर में खुश रहेगी। और जंकू तो बहुत अच्छा है, बचपन से जानते हो तुम, बचपन में खूब खेलो एक दूसरे के साथ। जिसो तुम पागल हो गई हो, भाई साहब नहीं है तो क्या हो गया, दोस्ती तो हमारी अभी भी है ना। और रही बात जिमिन की और जंकू के रिश्ते की, तो ये तो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, अब शायद भूल गए हो ना जाने, या हमसे छुपा रहे हो,
ये बचपन में कितना प्यार करते थे, कितनी केयर करते थे एक दूसरे की। और जिमिन जिमिन को तो मैंने जब ही अपनी बहू मान लिया था, जब ये छोटी सी जंगू के साथ खेलती रहती थी हमेशा। जिमिन कुछ कहती है उससे पहले अपनी मॉम की तरफ देखती है, तो जिससे बहुत खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल गया। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी मेरी बेटी कैसी है। मॉम प्लीज़ बार बार ये बोलना बंद करो। और वैसे भी आप कहीं नहीं जा रहे हो मुझे छोड़ के। डैड चले गए, आप भी चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे? और वैसे भी अभी तो मेरी शादी करानी है ना आपको, और आप नहीं चाहती हो मैं शादी करूँ, जंगों के साथ खुश रहूँ। और हाँ आंटी, शादी क्यों करानी है? हमारे बच्चे होंगे, उन बच्चों को कौन खिलाएगा? देखो हमारे बच्चे हो जाएंगे तो आपको और मॉम को ही तो खिलाना, हम तो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। आप हमारे बच्चों को खिलाना, उनके साथ मस्ती करना, हम तो घूमने चले जाया करेंगे ना अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास। हाय, यहाँ कितनी बकवास आ रही है ऐसे। घर से आने को तैयार नहीं था, कहाँ ले जा रही हो मॉम? मुझे नहीं जाना है, आप ही चले जाओ, आपके दोस्त है, आप देख लेना। और यहाँ देखो बच्चों तक पहुँच गया, वाह बेटा वाह। हाँ जिसो, एक्चुअली में हम यही बात करने आए थे कि जंगू की और जिमिन की शादी को लेके, क्योंकि जो हमारे मॉम डैड ने डिसीजन लिया था जंगू के दादी दादा ने, तो उसे फुलफिल करने का टाइम आ गया है। अभी नेक्स्ट वीक सगाई करा देते हैं इन दोनों की, और उसके बाद जब जिमिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, जब शादी करा देंगे, तो मैंने और जिन ने सोचा कि एक बार तुमसे बात कर लेते हैं और इस बारे में बच्चों को भी बता देते हैं कि तुम्हारी शादी पहले से ही फिक्स हो रखी है। हाँ बच्चों, ये बात पहले से ही पक्की थी, तुम्हारी दादी और दादा ने कर दी थी। और हाँ नेक्स्ट वीक तुम्हारी सगाई करा देते हैं, उसके बाद तुम अपनी दादी दादा के ग्रेव पे चले जाना, उनसे भी आशीर्वाद ले आना। और मैं ये चाहती हूँ जिमिन बेटा, जंगू को अपना रूम दिखाओ, ले जाओ, कुछ तुम्हें बात करनी हो आपस में तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें बात नहीं करने देंगे या हमने तुम पे ये रिश्ता थोपा है। जाओ तुम दोनों बात कर लो, और जो भी हो बता देना तुम दोनों, ठीक है? इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, जंगू खड़ा होता है, जिमिन का हाथ पकड़ खींच के ले जाता है। सर आपको शर्म नहीं आती? आपके पेरेंट्स बैठे हैं, मेरी मॉम बैठी हैं, और आप मुझे खींच के मेरे रूम में ले आए। छी, एक मिनट सर, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब हमारी शादी होने वाली है, तो सर मत बोलो मुझे। जस्ट शट अप सर, हमारी शादी, आप मेरे प्रोफेसर हो और अब मैं आपसे शादी नहीं करने वाली, समझ में आई? और वैसे भी वो बात की बात है, आप पहले ये बताओ आप मुझे रूम में क्यों लाए? मॉम ने और डैड ने बोला था ना हम दोनों आपस में बात कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रेडी हूँ शादी के लिए, ठीक है? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। आई बात समझ में? मुझे फोर्स करने की कोशिश भी मत करना, जाओ नहीं करनी, और चलो नीचे सबको जाके बोल देना कि शादी नहीं करनी है। मैं बोलने वाली हूँ हमें शादी नहीं करनी है, ठीक है? और आपने कुछ और भी बोला ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सर। अब चलो नीचे। फिर जी को नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मॉम डैड हम शादी के लिए रेडी हैं, जिमिन तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, तो आप सगाई करा दीजिए। हाँ हम रेडी हैं सर, आपको मैं बाद में बताती हूँ, मैं झूठ बोला, आपसे बोला था मैंने, आप नीचे आकर मना कर देना। मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बेटा वो बाद में बात करना, तू, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि तूने हाँ कर दिया, अब मेरी टेंशन दूर हो गई है, अब तो मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। जिमिन कुछ कहती है उससे पहले देखती है इसकी मॉम आज बहुत खुश है। जिमिन एकदम चुप हो जाती है। आई एम सॉरी मॉम, बट मैं आपकी खुशी ख़राब नहीं कर सकती, इसलिए कोई नहीं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मैं शादी कर लूँगी आपकी खुशी के लिए। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी वैलेंटाइन डे प्रॉम पार्टी रखी गई है। जो आना चाहता है पार्टी में वो अपने पार्टनर के साथ आएगा, और हाँ पार्टनर के बगैर अलाउड नहीं है कोई पार्टी में, जिसके साथ पार्टनर है वही पार्टी में आएगा, वरना वो नहीं आ सकता। आप लोग जा सकते हैं। हे भगवान ये क्या जुल्म है, पार्टनर कहाँ से लाऊं? एक मिनट, है ना मेरे पास पार्टनर।
तुम्हें तो पता है, देखो मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे वैलेंटाइन डे पार्टी में प्लीज एज ए दोस्त? मेरे पास भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। हाँ, हम दोस्त भी आ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और तू आएंगे। ओह थैंक यू सो मच तेते, मुझे लगा तुम नहीं मना कर दोगी, हो सकता है मुझे चाटा मार दो। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं था और मुझे पार्टी में आना था। उसका एक रीज़न है मुझे क्यों आना है, वो बाद में बताऊंगी। हे जिमिन, प्लीज़ मेरे साथ प्रॉम पार्टी में चलना। एज ए कपल चलते हैं ना हम दोनों, मैं और तुम। वैसे भी मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, सोचा मैं ऐसे कर 1 मिनट तू और मुझे और प्रपोज। शक्ल देखी तुमने आईने में? मुझे लेके जाएगा बड़ा आया। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोफेसर भी सिंगल ही है और ज़्यादा एज के भी नहीं है, तो प्रोफेसर के साथ भी आ सकती है कोई गर्ल अगर इंटरेस्टेड है तो। बाकी आप देख लो। सॉरी सर, बट क्या करूँ, जिमिन तो मेरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। और रही बात जिमिन को प्रपोज करने की, साथ आने की, तो डोंट वरी, जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। जिमिन मेरी फियांसे है। क्यों जिमिन, हो ना मेरी फियांसे? होता? तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी फियांसे, शक्ल देखी तूने? आर यू मैड? और वैसे भी तुम जैसी लड़की इतनी हॉट सेक्सी, क्या ही बोलूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी बॉडी देखो ना, क्या बॉडी शेप है, एक एक चीज परफेक्ट है तुम्हारी बॉडी में। ऐसी लड़की को कोई ना पटा सके, ये तो इम्पॉसिबल है। सोचा मैं ही पटा लेता हूँ, वैसे भी तुम जैसी। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हो तेरी जिमिन के बारे में ऐसी बकवास करने की? और तेरी फियांसे, शक्ल देखी तूने? तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा और दूर रहना उससे। और रही बात जिमिन की, तो जिमिन मेरी फियांसे है, मेरी सगाई हुई है उससे, ना कि तेरी। दूर। सर प्लीज़ मेरी वजह से यहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। आप यहाँ प्रोफेसर हो, आपको पता है आपकी जॉब पे आ जाएगी बात। प्लीज़ शांत हो जाओ। और रही बात इसकी, तो इसके साथ मैं नहीं जा रही हूँ। प्लीज़, आपकी जॉब मैं नहीं देख सकती कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए और ये सब मेरी वजह से हो। सॉरी टू से सर, पर आप दूर रहो इन सब चीज़ों से, मैं हैंडल कर सकती हूँ, डोंट वरी। अभी गया था प्रिंसिपल ऑफिस में और रिजाइन दे के आया हूँ। अब यहाँ का प्रोफेसर नहीं हूँ मैं, था। और आई बात समझ में तुम्हारी, और तुम्हें हैंडल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तू दूर नहीं रहा ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर आपने रिजाइन क्यों दिया, वो भी मेरी वजह से। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप मेरी वजह से अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो कॉलेज छोड़ के? वैसे भी मैं तो कुछ टाइम में ग्रेजुएशन हो जाएगी कंप्लीट, मैं चली जाऊंगी। आप प्लीज़ अपनी जॉब मत छोड़िए, मैं चली जाऊंगी तो आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ सर, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपनी जॉब छोड़ें। आई एम सॉरी सर, बट मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है जिमिन। मैं नहीं रह सकता, तुम कॉलेज में नहीं हो तो मैं कॉलेज में क्या करूँगा? है क्या करूँगा यहाँ? मैं पढ़ाने आता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास दिल नहीं है, मुझे हर्ट नहीं आता या मुझे दिखता नहीं है। सर 1 मिनट, आपने लगता है घर वाली बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। प्लीज़ मेरे लिए फ़ाइट करना बंद करो, प्लीज़ सर। जस्ट शट अप जिमिन, शट अप। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के तो पूरा कॉलेज ही शॉक्ड हो गया था। जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है, पूरे कॉलेज के सामने बोलता है। हाँ तो सभी लोग कान खोल के सुन लो, नेक्स्ट वीक मेरी और जिमिन की सगाई है, सभी को आना है। और हाँ दूसरी बात, जिमिन से दूर रहना, कोई भी हो। अगर अपने हाथ पैर प्यारे हैं तो दूर रहना, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। और तुम जिमिन, देरी डो, अभी पाक जिमिन हो, जल्दी जॉन जिमिन बन जाओगी। जंगकुक जस्ट शट अप, पूरा कॉलेज हमें से कुछ घूर के देख रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी को मत बताना। सो व्हाट, अब जल्दी जॉन जिमिन बन जाओगी, फिर क्या करोगी? क्या बात है सर, फाइनली आप मेरे प्रोफेसर से जीजू बन गए। ओह गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड जिमिन। क्यों चाहती है कि पूरी कॉलेज के सामने मैं तेरा जनाजा उठाऊं? बकवास बंद कर और मुंह बंद कर। अब एक शब्द भी बोला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। आई बात समझ में? बढ़िया ही जीजू वाली।
चल यहाँ से। अरे एक मिनट सुन तो सही, तेरी शादी हो रही तूने बताया भी नहीं, वो भी मिस्टर जियोन से। जिमिन चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया। वैसे भी तुम्हें कल पार्टी के लिए तैयारी करनी होगी, तो हमें शॉपिंग भी करनी है। चलो चलते हैं। बाय गाइस, कल मिलते हैं पार्टी में। होपफुली आज का दिन सबको याद रहेगा। प्रोफेसर जियोन का तो ये रूप पहली बार देखने को मिला है। मतलब जिमिन के लिए इतने पॉजिटिव है। काहे दूर रहना जिमिन से, समझ में आई? और वरना तेरी कल पार्टी की जगह ना तेरा जनाजा उठा देंगे सर। प्रोफेसर क्या आप मेरे साथ कल प्रॉम पार्टी पे आएंगे? प्लीज़ सर मना मत करना, मेरा कोई पार्टनर नहीं है और मुझे पार्टी में आना है। प्लीज़ सर। एक मिनट, तो मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ किसी को भी चूज कर लो, प्रोफेसर ही क्यों? सर अभी तो आपने बोला था ना कि प्रोफेसर के साथ भी आ सकते हैं, तो क्या आप आएंगे मेरे साथ प्लीज़? एज ए पार्टनर आते हैं ना प्रोफेसर। ओके, मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे अच्छी तो ये निकली आई हूँ। इसने प्रोफेसर को बोल तो दिया, मैं कैसे बोलूँ? मुझे तो सुबिन के साथ आना पड़ेगा। ओ गॉड मिस किम थिंग, मुझे नहीं पता था तुम्हें अपने आप से बात करने का इतना शौक है। खैर छोड़ो, कल किसके साथ आ रही हो पार्टी में? तुम्हारा कोई पार्टनर है क्या? कहाँ सर, मेरा तो कोई पार्टनर नहीं है, बट हाँ सोच रही हूँ सुबिन के साथ आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई पार्टनर है नहीं और मुझे पार्टी में आना है। क्यों सुबिन के साथ ही क्यों आना है? मेरे साथ नहीं आ सकती हो? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है या मेरे सर पे 2 सींग है? क्या दिखता है तुम्हें? तो मेरे साथ नहीं आ सकती हो तुम? बोलो। सर आप आएंगे मेरे साथ? थैंक यू सो मच सर, आप मेरे साथ आने के लिए रेडी हो गए। मैं तो बहुत परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं आपसे कैसे पूछूं। सॉरी सर, बस मैं कल आपके साथ आऊँगी पार्टी में। सोहणिया अपने सहादे उत्ते, सोहणिया अपने सहादे उत्ते, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैंदे, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लैंदे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैंदे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैंदे, अज बाहां विच तू मैनू भर ले, अज अपना मैनू कर ले, अज बाहां विच तू मैनू भर ले, अज अपना मैं